जो पहले जिसका रिकॉर्ड था वो जसवंत था, जो 10 घंटे उनका रिकॉर्ड आपने 10 तोड़ा। घंटे 50 मिनट में वो कंप्लीट किया था। और वो 10 साल का है और मैं 7 साल का हूँ। कुछ मुझे कांटे जैसा चुभ रहा था, फिर 2 मिनट बाद खुद से राहत मिल जाएगा। मुझे पहले से पानी से इंटरेस्ट, मुझे अच्छा लगता था कि मैं क्लास जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने मुझे स्विमिंग क्लास, ये उससे बढ़ के ही किया है। राजधानी रांची के लाल झारखंड के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। सिर्फ 7 साल के नन्हे से ईशांक ने श्रीलंका से भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 सेकंड में तैर कर पूरी की है, सबको चौंका दी है। साथ ही बता दें, इस नन्हे से ईशांक ने तैराक के दौरान कई सारी चुनौतियों का भी सामना किया है, कई ऊंची लहरों को भी मात दिया है, साथ ही अपने नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कराया है। नन्हे से ईशांक की वापसी झारखंड में हो गई है। झारखंड में नन्हे से ईशांक के एयरपोर्ट पे धूमधाम से स्वागत भी की गई और साथ ही आरजेडी के द्वारा भी ईशांक की स्वागत की गई है। उस टाइम पे मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था। कैसा रहा था 29 किलोमीटर समुद्र में तैरना? ये आसान नहीं माना जाता है। ये 29 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर था। 30 किलोमीटर। तो कितने घंटे में कंप्लीट हुआ? मैंने इसे 9 घंटे 50 मिनट में किया है और मैं 7 साल का हूँ। हाँ। जो पहले जिसका रिकॉर्ड था वो जसवंत था, हाँ। जो 10 घंटे उनका रिकॉर्ड आपने 10 तोड़ा। घंटे 50 मिनट में वो कंप्लीट किया था। और वो 10 साल का है और मैं 7 साल का हूँ। जब आप और जो बार बार इंडिया तो श्रीलंका करा चुके सर, वही सर के वो स्टूडेंट था। अच्छा। तो उन्हीं सर के स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जब आप तैर रहे थे तो ध्यान में वो रिकॉर्ड था क्या? जो पहले जिसने बनाया था वो रिकॉर्ड था ध्यान में? हाँ। और उसको ब्रेक करना है ये पता था? हाँ। तो बीच में कभी ऐसा लगा आपको कि जिस समय 9 घंटे का सफ़र आप पूरा कर रहे थे, बीच में कितना चैलेंज आया? काफ़ी सारे चैलेंज थे, पर कि कुछ मुझे कांटे जैसा चुभ रहा था, फिर 2 मिनट बाद खुद से राहत मिल जा रहा था। हाँ। दर्द हो रहा था, वो काफ़ी बार चुभा, बस ये तो नहीं पता वो क्या है। अच्छा। समुद्र में आपको तैरने का कितना एक्सपीरियंस इससे पहले था? इससे तो मुझे पहले काफ़ी बार मुंबई ओपन वाटर स्विमिंग में मैं गया था। इससे पहले उस पे कोची में पेरियर रिवर में भी हुआ था। धुलवा डैम में भी काफ़ी प्रैक्टिस किया ओपन वाटर के लिए। उड़ीसा में भी किया है मैंने ओपन वाटर के लिए। मैंने तो ऐसे अभी बहुत सारे ओपन वाटर किए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। हाँ। और भी इससे बड़ा आपके पास कोई उपलब्धि पहले जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं इसके बाद इंग्लिश चैनल पे करना चाहता हूँ। अच्छा। आयरन मैन भी करना चाहता हूँ, जिसमें स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग तीनों होता है। ईशान के भीतर ये कहाँ से शुरू हुआ कि आपको रांची में तैराक बहुत कम है? आजकल बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं कि मुझे क्रिकेटर बना दो। आपके अंदर ये तैराकी का शौक कहाँ से आया? मुझे पहले से पानी से इंटरेस्ट था, मुझे अच्छा लगता था। 3 साल से मैंने खुद से जिद की कि मैं क्लास जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने मुझे स्विमिंग क्लास भेजा। अच्छा। एक और मेरा सवाल होगा, आगे आप इंग्लिश चैनल पार करना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई के बारे में साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी? हाँ। कौन से क्लास में अभी हैं? क्लास 3, स्कूल JVM शामिल। ईशान ये है बच्चा ही अद्वितीय है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये हम लोग तो ये बात समझे कि कुछ अलग हुनर है इसके में,
और बाकी जो भी कोच रहे हैं वो जो उनका अनुभव रहा है यही कि जब भी हम लोग इसको टास्क दिए हैं ये उससे बढ़ के ही किया है। तो इस तरह कर करके इस हमेशा ही इसका टारगेट इंक्रीज़ किए, मतलब एक दिन का तो ये अचीवमेंट नहीं रहा है। तो धीरे धीरे करके इसका हमेशा टारगेट बढ़ाया गया, हम लोग बढ़ाए और ये जो किया वो तो सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बच्चा ही प्रैक्टिस के बारे में ज़रा बताएं, प्रैक्टिस यहाँ रांची में कहाँ कहाँ होता था? प्रैक्टिस रांची में JSCA स्टेडियम में भी किया है, खेलगांव में भी किया है। फिर जब मतलब पूल में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करना आसान नहीं रहता था, वो सब किया। लेकिन फिर लगा कि नहीं, इससे अब जब ज़्यादा जाना है तो हम लोग को खुले पानी में जाना होगा, जिसको ओपन वाटर बोलते हैं। तो फिर हम लोग सिकिदरी गए, नहर गए। सिकिदरी में एक गोला के पास में एक कैनल है, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे नापे हम लोग की 1 किलोमीटर का स्ट्रेच को लिए। वहाँ इसलिए चुने वो जगह क्योंकि इसको डिस्टर्बेंस नहीं हो बाहरी दुनिया से, वो थोड़ा हट के था, जंगल साइड में है। तो 1 किलोमीटर ये जितना करता था, मतलब जितनी राउंड्स करता था, जितना लैप करता था, उतने किलोमीटर कंप्लीट करता था। फिर वहाँ पे जाने आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से तो 3 घंटे जर्नी में जाना आना रहना पॉसिबल नहीं था। थोड़ा इसको तबीयत ख़राब होने लगा, वॉमिटिंग वगैरह ट्रैवलिंग के कारण लगने लगा। तो फिर हम लोगों ने धुरवा डैम के लिए परमिशन लिया। धुरवा डैम में प्रॉपर हमने DC से अप्रूवल लिया, उधर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट बोट से मदद मांगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए प्रॉपरली, क्योंकि बच्चा है, तैर रहा है, तो सारा सेफ्टी मेजर से सारा सेफ्टी रहे। ये जैसे इसको एटमॉस्फेयर हम लोग दिए कि जैसे समुद्र में करेगा, नाव आगे पीछे रहेगा, वैसे ही हम लोग धुरवा डैम में भी कोशिश किए कि एक नाव इसको आगे फॉलो करे, एक पीछे फॉलो करे। और वैसे करके ये 15-20 किलोमीटर 22 किलोमीटर जब करने लगा, लास्ट 3 महीने से ये 15-20 किलोमीटर का इसका रोज़ टारगेट रहा और ये अचीव करने लगा कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, एक माँ होने के नाते जहाँ एक बच्चे के लिए पानी में खेलने से लोग डरते हैं, पानी में जाने से माँ अक्सर बच्चों को मना करती है, वहाँ पर आपने अपने बच्चे को तैराक बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। क्या डर आपको नहीं लग रहा था कहीं कि पानी अब में? इसका जिद देखकर हम लोग को डर नहीं लगा, मतलब जैसे जिद काफ़ी था कि ये करना है, मुझे करना है, तो वो करना है। टारगेट जब लेके चला था तो लगा कि नहीं, अब जब करेगा तो ये पानी में ही करेगा, तो फिर डर नहीं लगा हम लोगों को। हाँ, लेकिन उस दिन जिस दिन करना था, मौसम ख़राब की वजह से, चैलेंजेस की वजह से हम लोग को मतलब काफ़ी डर गए थे कि ऐसा मौसम ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई टाइड है और पूरा बारिश गरजना है, एकदम खुला समुंदर है। लेकिन फिर हिम्मत करके कूद आइए और अच्छा किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा।